इजराइल ने एयर स्ट्राइक में यमन के हूती शासन के प्रधानमंत्री अहमद गालिब अल रहबी के साथ साथ पूरी कैबिनेट को मार डाला। इजरायली हमलों में कई मंत्री और हूती सैन्य अभियानों के कमांडर भी मारे गए हैं। प्रधानमंत्री और नेताओं के मारे जाने से हूती गुस्से में है और उन्होंने इजराइल को इसकी भारी कीमत चुकाने की बात तक बोल डाली। बल्कि हूतियों ने इजराइल से इन हमलों और मौतों का बदला लेना भी शुरू कर दिया। इसकी शुरुआत हूतियों ने लाल सागर से की, जहां हूतियों ने एक इजरायली समर्थक जहाज को उड़ा डाला, जिसके बाद अब पश्चिम एशिया में तनाव की एक और लहर देखने को मिली है। बताया जा रहा है कि इजराइल के केंद्रीय इलाकों में 1 सितंबर को हवाई हमलों की चेतावनी सायरन गूंज उठे। बाकायदा इजरायली रक्षा बलों ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि यमन की सीमा से दागी गई एक लंबी दूरी की मिसाइल को इजरायली एयर डिफेंस ने सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया। लेकिन आपको बता दें, आईडीएफ के हमलों में प्रधानमंत्री की मौत के बाद हूती इजराइल के खिलाफ तांडव मचा रहे हैं। 1 सितंबर को मध्य इजराइल में सायरन बजने लगे जब आईडीएफ ने यमन से दागी गई एक मिसाइल की पहचान की। ईरान समर्थित हूतियों ने दावा किया है कि उन्होंने 2 बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल करते हुए दोहरे सैन्य अभियान शुरू किए हैं। और तो और हूतियों ने दावा किया है कि उन्होंने मल्टी टिप्ड फ्रैगमेंटेशन फिलिस्तीन 2 और जुल्फिकार मिसाइल का इस्तेमाल किया। हूतियों ने दावा किया है कि हमलों के कारण इजरायली हवाई अड्डों के संचालन को निलंबित कर दिया गया। इसी बीच आईडीएफ ने कहा कि इजरायली वायु रक्षा प्रणाली ने यमन से भेजी गई एक मिसाइल को रोक दिया। यह हमला सना में इजरायली हमलों में हूती प्रधानमंत्री और कई मंत्रियों की मौत के कुछ दिन बाद हुआ है। प्रधानमंत्री की हत्या के बाद से हूती विद्रोहियों ने इजराइल पर कई मिसाइल और ड्रोन हमले करने की कोशिश की है। 2 सितंबर को हूती सैन्य प्रवक्ता ने दावा किया कि इजरायली ठिकानों को निशाना बनाकर 4 ड्रोन हमले किए गए। एक संबद्ध 4 ड्रोन ने कथित तौर पर तेल अवीव में इजरायली जनरल स्टाफ मुख्यालय को निशाना बनाया। इसी बीच 3 ड्रोन ने कथित तौर पर बेन गुरियन हवाई अड्डे, अल खतरा स्टेशन और अशदोद बंदरगाह को निशाना बनाया है। इसके साथ साथ एक अलग उत्तरी लाल सागर में हूतियों ने कथित तौर पर MSC ABI जहाज पर हमला किया। संयुक्त राष्ट्र ने बताया कि ईरान समर्थित समूह ने 31 अगस्त को सना स्थित अपने कार्यालयों पर भी छापा मारा। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक हूतियों ने कम से कम 19 कर्मचारियों को हिरासत में लिया है। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि हिरासत में लिए गए लोगों में से 18 यमनी कर्मचारी और एक अंतर्राष्ट्रीय कर्मचारी है। यमन में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों पर हूतियों द्वारा लंबे समय से चलाए जा रहे दमन में ये छापे सबसे ताजा है। संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत ने ओमान में हूतियों के मुख्य वार्ताकार से मुलाकात की और मांग की है कि बंदियों की रिहाई की जाए। दूत ने चेतावनी दी है कि हूती की कार्रवाइयां यमन के लोगों तक सहायता पहुंचाने में गंभीर रूप से खतरा पैदा कर सकती है। वही हूती मिलिट्री के प्रवक्ता ब्रिगेडियर याह्या सारी ने कहा कि जो कोई भी इस्लाम और पैगंबर का अनुयायी है वो इस नरसंहारी अपराध के सामने चुपचाप नहीं बैठेगा। गाजा की विजय धर्म की विजय, राष्ट्र की विजय है और मानवता की विजय है। यमनवासी इस पावन वर्षगांठ का स्मरण जिहाद, समर्थन और सहायता की स्थिति में खड़े होकर तब तक करते हैं जब तक कि आक्रमण बंद न हो जाए और गाजा पर से घेराबंदी न हट जाए। अल्लाह की विजय, सहायता और मार्गदर्शन में विश्वास रखते हैं। यमनी सशस्त्र बल इस बात की पुष्टि करते हैं कि इजरायली दुश्मन को सुरक्षा और स्थिरता नहीं मिलेगी और आने वाले समय में हमारे अभियान और ज्यादा तेज होंगे। इजराइल से जो तबाही की तस्वीरें भी सामने आई है उनसे साफ है कि हूतियों के हमलों से इजराइल को भयंकर नुकसान हुआ है और जो इजराइल दुनिया से छुपाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन तस्वीरों ने साफ कर दिया कि हूतियों ने इजराइल में भयंकर तबाही मचाई है जो अब पूरी दुनिया के सामने आ चुकी है। यमन के अंसारुल्लाह इस्राइल को तो अब नहीं छोड़ेंगे। उनके तेवर, तैयारियां और गुस्सा बता रहा है कि इस्राइल ने सना पर हमला कर हूती पीएम को मारकर जंग को और भड़का दिया है। अब अंसारुल्लाह मिलिट्री ने दावा किया है कि उन्होंने इस्राइल के सिक्योरिटी हेडक्वार्टर को टारगेट पर ले लिया है और इसके लिए उन्होंने अपने हथियारों के जखीरे से अब निकाला है समद 4।
जी हां, समद 4 अंसारुल्लाह मिलिट्री का वो ड्रोन जिसकी ताकत और सलाहियत के हवाले से दावा किया जाता है कि ये ड्रोन अपने टारगेट को तबाह करके ही छोड़ता है। ये जब भी उड़ता है तो लक्ष्य को भेद कर ही दम लेता है। अंसारुल्लाह मिलिट्री का समद ड्रोन एक लंबी दूरी का ड्रोन है और ये जंग के नतीजे पलटने वाला साबित होता है। अरबी में समद अल्लाह का एक नाम है जो कुरान के सूरह इखलास में आता है। इस सूरा में अल्लाह समद कहा गया है जिसके मायने हैं शाश्वत, आत्मनिर्भर या सदा के लिए। ये इस्लाम में बताए गए अल्लाह के 99 नामों में से एक है जिसका अर्थ है वो जिसे सभी की जरूरत है लेकिन वो खुद किसी पर निर्भर नहीं है। ये नाम मजबूती और ताकत से भी जुड़ा हुआ है। तो हूती लड़ाकों ने अब समद का चौथा वर्जन यानी समद 4 ड्रोन निकाल लिया है। उनका मानना है कि गजा के लिए इसराइल से ये आर पार की जंग है। इसका नतीजा कुछ भी हो लेकिन हूती पीछे नहीं हटेंगे। वैसे भी अंसारुल्लाह सरकार के पीएम पर इसराइल का सीधा हमला और उनकी मौत को लेकर यमन के हूतियों का कहना है कि यह हमला सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि हूतियों के लिए सीधे युद्ध का ऐलान था। इस हमले के बाद यमन में गुस्से की लहर दौड़ गई है। हूती नेतृत्व ने इसे खून की लकीर करार देते हुए जवाबी कार्रवाई का ऐलान कर दिया है और वो ऐलान अब जमीनी हकीकत बन चुका है। यमनी सशस्त्र बलों की मिसाइल यूनिट ने इसराइल के खिलाफ दोहरा सैन्य ऑपरेशन अंजाम दिया। इस हमले में 2 बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल हुआ जिसमें एक थी फिलिस्तीन 2 जो कि मल्टीपल वारहेड से लैस है और दूसरी थी जुल्फिकार। टारगेट था इसराइल के कब्जे वाला याफा इलाका। हूती प्रवक्ता के अनुसार यह ऑपरेशन अपने सभी लक्ष्यों में सफल रहा। हमले के बाद इस्राएली शहरों में हड़कंप मच गया, सायरन गूंज उठे और हजारों नागरिकों को शेल्टर में जाने की चेतावनी दी गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ हवाई अड्डों की उड़ानें भी बाधित हुई हैं। हूतियों का ये जवाब सिर्फ बदले का एक कदम नहीं बल्कि गजा के प्रति एकजुटता का प्रतीक बताया जा रहा है और अब इस जंग में समद ड्रोन की एंट्री इसराइल के लिए बड़ा चैलेंज बनने जा रहा है। यमन के अंसारुल्लाह का कहना है कि गजा में हो रही नस्लकुशी, भूखमरी और बमबारी अब इस्लामी दुनिया की परीक्षा बन चुकी है। 2 करोड़ मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ अब चुप्पी गुनाह है। हूती प्रवक्ता कह रहे हैं कि जो भी इस्लाम और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्रेम रखता है वो अब चुप नहीं रह सकता। गजा की जीत धर्म, उम्मत और मानवता की जीत होगी।